नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हुई तोड़फोड़ के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज है। इस घटना के बाद एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट कर बाकायदा बीजेपी के द्वारा गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है और अमेठी में हवा बदलने की बात कह रही हैं। मगर देखना यह है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं और पुलिस की संलिप्तता की जिस तरह से बात की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। जिस तरह से पहले केंद्रीय मंत्री संजय निषाद पर हमला, फिर महाराणा प्रताप की मूर्ति से छेड़छाड़ और अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियों की तोड़फोड़, आखिर किस तरह की राजनीति की परिचायक है, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। किसने किया अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़? खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ का दोषी कौन? कांग्रेस का आरोप, मूक दर्शक बनी रही पुलिस, गुंडागर्दी करते रहे भाजपाई कांग्रेस। ये तस्वीरें हैं अमेठी के कांग्रेस कार्यालय की। यूपी के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की खबरें सियासी सुर्खियां बन रही है। कांग्रेस आरोप लगा भाजपा को घेर रही है और पुलिस पर मूक दर्शक बने रहकर तमाशा देखने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि दफ्तर के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और ये कुछ नहीं बल्कि सियासी सोच का नतीजा है। आरोप ये भी है कि हमला करने वालों में से कई नशे में थे। उन्होंने जमकर हंगामा मचाया मगर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मेरा यही कहना कि ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र के बहुत से इलेक्शन हुए, ये हम पहली बार ये देख रहे हैं। ये कौन लोग आगे चुनाव लड़ने जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। 15 दिन बाद यही कांग्रेसी, यही बीजेपी वाले आपस में इनके रिश्ते भी हैं, विचारधारा के रूप से अलग अलग हैं ये लोग। लेकिन ये किस तरह का कल्चर पैदा करके जा रहे हैं कि हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाने जा रहे हैं। भाई उनकी विचारधारा के लोग उनके साथ रहें, हमको कोई ऐतराज नहीं। हमारी विचारधारा के लोग हमारे साथ रहें, वोट मांगे, अपने काम पे मांगे, हम अपने पे प्रचार करें। ये इस तरह, एक तो पहली बात है, इससे हम डरने उड़ने वाले तो नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। घटना अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वे दफ्तर के अंदर मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो अराजक तत्वों को मौके से दौड़ा दिया। फिलहाल हमलावर फरार हो गए हैं। देखिए, कल रात में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने फोन करके सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनके कार्यालय के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें शीशे वगैरह उसके तोड़ दिए हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। संबंधित सीओ और एडिशनल एसपी को भी मौके पर भेजा गया और वहां पर उस फोर्स तैनात कर दी गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। इस संबंध में एक सद्दाम हुसैन है जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उनके साथ पत्थर फेंके गए जो उनके सिर में लगे, जिससे उनको चोट भी आई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में गौरीगंज थाने पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है रात में ही, और सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उनकी पहचान की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की और कहा, अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और भाजपाई गुंडागर्दी करते रहे। उन्होंने आगे कहा, हवा का रुख बदल गया है, गाड़ियां तोड़ने से बात नहीं बनेगी भाजपाइयों। खैर, ये हरकत किसने की और क्यों की, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, मगर इस हंगामे ने कांग्रेस को सियासत का मौका जरूर दे दिया है, क्योंकि मामला यूपी की सियासत की हॉट सीट अमेठी से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियां तोड़ी गई हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है,
कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ रतन तिवारी जी नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। चंद्रभूषण सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश अहिर जी नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन जी आपके पास ही आती हूँ। जिस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले प्रियंका जी आपका नमस्कार करता हूँ जी। देखिए, आपने जो अमेठी में दृश्य देखा वो दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से एक साधारण कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया और हमारी बहन स्मृति ईरानी एक छोटे से कार्यकर्ता से हारने जा रही हैं, उसी की बौखलाहट सामने दिखी और भाजपा के गुंडों ने इस तरीके से गुंडई की। पुलिस वहां पे खड़ी रही, मुख्य दर्शक बन के देखती रही और पूरा जो तंत्र था भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की जो सरकार थी, वह सरकार सिर्फ भाजपा के गुंडों का समर्थन करती रही। इससे यही साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और स्मृति ईरानी सामने अपनी हार से बौखलाई हुई। चंद्रभूषण जी आपका जवाब इस पर? देखिए, आरोप लगा देना, कुछ भी कह देना, ये कांग्रेसियों की फितरत है। ये सच्चाई से हमेशा दूर भागते। जिस तरह का नहीं, लेकिन आरोप की बात जाने भी दें तो भी सरकार आपकी है। इस तरह की घटना अगर होती है तो जिम्मेदारी किसकी? आपकी है ना? क्या बताए, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और जांच चल रही है। इसमें कौन से गुंडे निकल के सामने आते हैं ये जांच का विषय है। हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व तो इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हो सकता है कांग्रेस के ही साथ के कुछ सहयोगी हैं जो जिनका पृष्ठभूमि इस तरह की रही है गुंडागर्दी करने की। नहीं तो चंद्रभूषण जी सुन लीजिएगा। इस तरह के अराजक तत्वों की अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले संजय निषाद पर हमला, केंद्रीय मंत्री संजय निषाद पर हमला वैवाहिक कार्यक्रम के द्वारा हुआ। उसके बाद जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई और उसके बाद अब अमेठी। तो आप जब देख रहे हैं कि चुनावी काल में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अमेठी हॉट सीट भी है, आपको नहीं लगता कि प्रशासन को सुरक्षा के और इंतजाम करने चाहिए थे? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए इस समय आचार संहिता चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं और इसमें आचार संहिता के अनुसार कार्य किया जाता है। अरे आचार संहिता में तो घेराबंदी और टाइट होती है ना चंद्रभूषण जी? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि घेराबंदी और टाइट होनी चाहिए और इन गुंडों को घर से निकाल कर पीटना चाहिए। वो गुंडे महाराणा। अरे अब देखिए, अब आप गलत बयान मत दीजिए। गुंडों को घर से निकाल कर क्यों पीटना चाहिए? आपकी पुलिस काम नहीं कर पा रही है। अरे पुलिस को ही पीटना अरे चाहिए। गुंडों को आप निकाल कर पीटेंगे तो जो आरोप होगा उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप ये भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं टेलीविजन पर? मैं क्या कह रहा हूँ, गुंडों को पुलिस जो गुंडागर्दी करे, जो आचार संहिता का उल्लंघन करे, वो किसी भी पार्टी नहीं तो पुलिस का शब्द आपकी जबान से आया नहीं था बाहर। पुलिस की बात कीजिए। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना अपनी बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस की कर रहा हूँ, ना सपा की कर रहा हूँ। जो व्यक्ति इस तरह का अराजकता चुनाव में, ये देखिए उत्सव का पर्व है, इसमें जो व्यक्ति इस तरह की नहीं, लेकिन उत्सव के पर्व में जब आपके मुंह से इस तरह की बातें निकल रही हैं तो फिर तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो फिर क्या गलत आरोप लगा रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो आरोप लगा रहा हूँ कि निषाद जी के साथ जो हुआ उसको करने वाले समाजवादी गुंडे थे। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जो हुआ उसको करने वाले नहीं। तो आप जब समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं, जांच अभी हुई तो नहीं है ना चंद्रभूषण जी? जांच होकर जांच में आपको निकल कर आ गया है, आपने गिरफ्तार कर लिए समाजवादी पार्टी के गुंडे। अमेठी में भी जब आपको जांच में नहीं, चंद्रभूषण जी सवाल का पहले सवाल सुनिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। दोनों घटनाओं में आपने गिरफ्तार कर लिए समाजवादी पार्टी के गुंडे। आपको पता चल गया, परिचय पत्र मिल गया आपको कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे? 100 लोगों के खिलाफ वीडियो है, पूरा बकायदा वीडियो है समाजवादी पार्टी के झंडे। नहीं, आई कार्ड मिल गए आपको समाजवादी पार्टी के? मिल जाएंगे यदि नहीं तो अभी आप भी मिल जाएंगे पे बात कर रहे हैं ना। तो जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो क्यों ना आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर? फिर मैं क्या कह रहा हूँ, यदि वो आरोप जो लगा रहे हैं उसका मुकदमा दर्ज कराएं और उन लोगों की दे, उनके यहाँ वीडियो कैमरे लगे होंगे, कौन से लोग थे, क्या आए, उसकी पुलिस को दे। इससे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि राजनीति किस स्तर पर पहुंच चुकी है। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
वो कहीं पर भी हो। अरे तो कैसे नहीं होगी? एक तरफ वो आरोप लगा रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गुंडों को बाहर निकालना चाहिए। जब आपकी मानसिकता ये है तो कैसे नहीं होंगे फिर इस तरह के हादसे? राकेश अहिर जी, क्या कहना है इस पर आपका? आप पर भी आरोप लग रहे हैं। इनको मैं चंद्रभूषण जी को बताना चाह रहा हूँ कि ये हार रहे हैं, इनकी बौखलाहट बता रही है। अरे लेकिन आरोप आप पर भी लग रहे हैं। दो घटनाएं हुई हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ और संजय निषाद पर जो हमला हुआ है। महाराणा प्रताप की मूर्ति, संजय निषाद का आरोप जाने भी दीजिए, तो वहां पर आपने जो आपके समर्थकों ने किया उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? पार्टी के संरक्षण में गुंडे जो है कांग्रेस के दफ्तर पे तोड़फोड़ किए, महाराणा प्रताप की मूर्ति पे जो अभद्रता किए, और जो इनके मंत्री, सहयोगी मंत्री को भी पीटे, वो इन्हीं के गुंडे हैं, इन्हीं के सुपोजित गुंडे हैं। अच्छा, ये क्या बात करेंगे? हाँ, पुलिस नाकाम है। तो आपके पास कहां से प्रूफ आया? वो आपको कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं, कौन सा प्रूफ देंगे आप? सत्ता में बैठे कि मैं बैठा हूँ? सुरक्षा व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री अगर नाकाम है तो फिर इस्तीफा दे दे। नहीं तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके वहां पर हरे लाल गुब्बारे लगाएंगे क्या? समाजवादी पार्टी का झंडा लगाएंगे क्या? लोकतंत्र में मगर इस तरीके से किसी की भी जो है अस्मिता नहीं नोची जाती, किसी के कार्यालय पे जाके पथराव और गाड़ियां नहीं तोड़ी जाती है। इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है नहीं, वो तो नहीं तोड़ी जाती, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, वो निंदनीय है। लेकिन महाराणा प्रताप की मूर्ति, महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सपा का झंडा लगाया जाता है क्या? जिस तरीके से नहीं, आप मुझे ये बता दें, राकेश अहिर जी जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर आइए, बाद में इस पर जवाब दे। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया जाता है क्या चुनावी काल के दौरान? मैं कह रहा हूँ, झंडा लगाने से किसी महिला पे आप अभद्र बोलेंगे? अगर झंडा कोई कार्यकर्ता लगा दिया तो आप अभद्र बोलेंगे? नहीं तो ये झंडा लगा दिया तो आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कार्यकर्ता न जाने में या जाने में अगर लगा दिया, आप किसी महिला पे अभद्रता बोलेंगे? उसकी मर्यादा पे आप जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? नहीं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आप अपने कार्यकर्ताओं को सिखा पढ़ा कर क्यों नहीं ले जाते? भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, यही चरित्र है। उनके गुंडे यही है, इनके गुंडे कल जो है वहाँ कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़। अरे आप उनको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर। दरअसल ये चंद्रभूषण जी की बात, ये तो फिर वही बात हो गई है ना कि और चंद्रभूषण जी मैं क्या कह रहा हूँ, हार रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री के पद से आप प्रताप जिसकी मूर्ति पर उपद्रव किया गया, 5 किलो मुख्यमंत्री के नाम और कर रहे हैं कि देश और दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है। प्रधानमंत्री वो बहुत निंदनीय है और ऐसे लोगों को पाकिस्तान का चुनाव है, सजा दी जानी क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? कोई इस तरह के अमेठी में भी जो हुआ उसकी भी कड़ी निंदा की जाती है। यदि कोई पार्टी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी का कोई शामिल हो तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अच्छा ये बता दीजिए चंद्रभूषण जी, आपकी सरकार है, प्रशासन आपके हाथ में है, ये 3 घटनाएं तो हो गई, इस पर तो आप जांच की बात करेंगे और जांच जब होगी तब होगी। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सबको संयमित होकर इस पर्व को, चुनाव को लड़ना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ इस तरह अभद्रता करके फिर आप एक हो जाएंगे, चुनाव तो खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रशासन स्तर पर क्या रणनीति अब बनाई गई है ये इस तरह की घटनाएं देखने के बाद? आप प्रियंका जी प्रशासन को देखने की दृष्टि समझिए। प्रशासन के पास चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था को पूरी जिम्मेदारी। अरे उसी जिम्मेदारी में ये आती है ना चंद्रभूषण जी, उसको किनारे नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते। जिसको प्रशासन ऐसा लग रहा है कि यहाँ का एसपी, यहाँ का ये, वो इलेक्शन कमीशन जा सकता है, वो इलेक्शन कमीशन में जाकर कह सकता है कि यहाँ का एसपी, यहाँ का डीएसपी, यहाँ का दरोगा काम नहीं कर रहा है। अरे पहले तो आप अपने जिलाधिकारी से सवाल कीजिए ना, पहले तो आप अपने जिलाधिकारी से सवाल कीजिए। जिलाधिकारी से इलेक्शन कमीशन सवाल कर सकता है कि आप यहाँ क्यों नहीं वो कर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है, तो कानून व्यवस्था का बहुत सी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। कोई गुंडागर्दी कर रहा और सरकार, हम लोग देखिए, हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है, किसी भी विषय पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। नहीं, यही हमारे जो विपक्ष के लोग हैं ये कल कहने लगेंगे कि आप लोग अब चुनाव में भी इस तरह का काम करने लगे। तो इसमें ये समझने की जरूरत है कि जो लोग गुंडाई कर रहे हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से उनकी गुंडाई दूर की जाए, उन गुंडों को सलाखों के अंदर डाला जाए और निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराने की जो भारतीय जनता रतन तिवारी जी, क्या लगता है आपको, सभी पार्टियों को सोचने की जरूरत है और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि और सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजाम है वो पर्याप्त तो नहीं नजर आ रहे? देखिए प्रियंका जी,
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब हमारे मित्र बोल रहे थे तो मैं एकदम शांतिपूर्वक सुन रहा था, और जब मैं बोलूंगा तो बीच में हुड़दंग जैसे अमेठी में मचाए, यहाँ पे न मचाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वह मुख्यमंत्री को लोग बाबा कहते हैं, लेकिन एक बाबा पुलिस को कहते हैं ठोक दो, गुंडे को कहते हैं ठोक दो, और ठोकने की भाषा जब एक मुख्यमंत्री कहता है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी तो बढ़ेगी। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। आप देख रहे हैं लगातार हत्या, लगातार बलात्कार, चुनाव चल रहा है, चुनाव में अलग अलग एजेंसियों की एयरफोर्स लगी हुई है, उसके बाद भी आप देख लीजिए हुड़दंग मचाया जा रहा है, निषाद के ऊपर गुंडई हो जा रही है, कभी क्या हो जा रहा है। तो पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। नहीं, महाराणा प्रताप की मूर्ति भी ले लीजिए, वो भी आपके सहयोगी हैं, उन पर भी दो लाइन, एक लाइन दो लाइन उन पर भी बोल दीजिए। दो लाइन अब देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हो जाएगी यदि उन्होंने बोल दिया। सुन तो लीजिए भैया, हम बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश नहीं राजस्थान की बात करता हूँ, पूरे भारत के अंदर जो राजपूत है। अरे सुन लीजिए यार, आप बीच में क्यों कूदते हैं? कूदते नहीं है, जो बात कर रहे हैं आप। अब बोलिए, आप ही बोलिए। प्रियंका जी, मैंने बोला था ना, जब हम सच्चाई चंद्रभूषण जी सुन लीजिएगा, जवाब दीजिएगा उसके बाद। जी रतन जी, अपनी बात पूरी करें। बोला था, क्या बोला? भारत में, पूरे भारत में राजपूत और क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इनसे दूर है। और ये जो कृत्य हुआ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ, यह भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित पूरी कार्य पद्धति थी, वो पूरा देश जानता है। और आने वाले समय में रतन जी, अब फिर बिना किसी सबूत के आप आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे भी पूछ रही, मैं आपसे भी पूछ रही, कहाँ मिल गया आई कार्ड? प्रियंका जी, ये सबूत तो प्रधानमंत्री मोदी से मांगी है ना, कि जब वो अजीत पवार को 70,000 करोड़, तो फिर अभी तो वो अराजक तत्व ही है ना, फिर चाहे किसी ने भी किया हो, तीनों जगह पर जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक वो अराजक तत्व है। रतन तिवारी जी, ऐसे करके मंसूबे मत बढ़ाइए, ऐसे कहकर मंसूबे मत बढ़ाइए लोगों के। प्रियंका जी, देश का प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप अजीत पवार पे लगाता है। 24 घंटे में वही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो आरोप जो लगाए गए थे प्रधानमंत्री के, तो आपको पता है रतन तिवारी जी, बार बार मत लाए गए, कानून के जंगल से छूट तो नहीं गए ना, अभी केस खत्म तो नहीं हुआ ना। चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा। झूठा आरोप लगाते हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि जो अमेठी में हुआ उसमें सपा के गुंडे शामिल हैं, उसमें कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किया हुआ ये तांडव किया गया है। कांग्रेस और सपा का बिना सत्य है, किसी तरह से राजनीति को उठाया जाए और इसमें जांच होने के बाद समाजवादी और कांग्रेस से मिलेंगे। अपने दामों को कैसे साफ बता सकते हैं? और उत्तर प्रदेश में चंद्रभूषण भाई, आप इतने सरल रखिए कम से कम। नहीं, चंद्रभूषण जी, आप में और उनमें इतना अंतर है। चंद्रभूषण जी, आप में और उनमें इतना अंतर है कि आप सत्ता में, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। वो अगर आरोप लगाए भी तो वो विपक्ष है, लेकिन आपको अपना संयम रखना चाहिए। अगर आप भी उनके ढर्रे पर आकर काम करेंगे तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या अंतर? किससे सवाल करूं फिर मैं? आप भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, वही भाषा आपकी, वही भाषा उनकी, किससे सवाल करूं मैं? आप मुझे बता दें चंद्रभूषण जी। की तरफ जो है केवल समाजवादी नहीं, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पूरा आताताई नहीं, यहाँ जो बैठे हैं आप जिनसे बात कर रहे हैं उनमें से कोई गुंडा नहीं है, तो गुंडों की भाषा यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। इनके मुख्यमंत्री गुंडा बोलते हैं, कर रहे हैं। राकेश जी, अपनी बात रखिएगा। मैं कह रहा हूँ चंद्रभूषण जी, अपने आप को माफी मांगिए। लॉ एंड ऑर्डर आपका ध्वस्त हो चुका है। पुलिस के सामने वीडियो है, महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास भी जो हुआ, जो अभद्रता की वीडियो आई है, आप देखिए वहाँ अगल बगल पुलिस खड़ी है, वो भी नहीं, पूरी मैं फोर्स लगी हुई है। आप अमेठी का वीडियो उठा के देखिए, अगर नहीं देखे हो तो वहां भी पूरी फोर्स लगी हुई है। अगर फोर्स और पुलिस आपकी मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? कि आपका सुरक्षा है, आपके सुरक्षा के लोग हैं, आपने उन्हें उसका के वो कांड करवाया है। हमको तो यहाँ तक लग रहा है कि आप ही अपने मंत्री को पिटवा रहे हैं। दीजिएगा चंद्रभूषण जी, पुलिस कार्रवाई करती हुई क्यों नहीं? पुलिस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? लोगों को उकसाकर वहाँ के निषाद के मंत्री को जो लखनऊ में गुंडागर्दी करी, उसके बाद पोस्टर लगाए, पार्टी का कर्तव्य कहाँ है? बताइए हमें। पोस्टर लगे, इन लोगों के फिर पोस्टर लगेंगे। मैं आज बता रहा हूँ,
इन लोगों के जब घर कुर्की होंगे और पोस्टर लगेंगे तब ये लोग 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मचारियों के घर की कुर्की होगी। वो बाहर आ जाए से 2 रंगा बिल्ला आते हैं ना, कह रहे हैं रंगा बिल्ला को जेल में डालने का काम किया जाएगा। जो आईटी जो बीएचयू की लड़की के साथ अरे यार, आईटी सेल के 3 लड़के उनके घर की कुर्की क्यों नहीं हुई? उनकी बात करता हूँ उनके घर वो सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल पर परेशान हो रहे हैं। चुनाव के बाद ये सब दिखाएंगे कि जेल पे कौन है और उनके चलेगा। चंद्रभूषण सिंह जो है वो ओरिजिनल राजपूत है। अब सीना ठोके कहिए। अरे अमेठी पे बात हो रही है राकेश जी, आप कहाँ से कहाँ लेकर चले जा रहे हैं? आप अमेठी की बात करिए, फिलहाल यूपी की बात करिए। उन्होंने कह रहे हैं कि कुर्की होगी समाजवादी के लोगों की। मैं कह रहा हूँ कि बीएचयू की के साथ जो मैंने समाजवादी के लोगों की नहीं कहा, मैंने कहा जो वहाँ गुंडागर्दी करेगा वो कोई भी घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो कोई भी हो, वो समाजवादी हो, कांग्रेसी हो, भाजपा हो, बसपाई हो। मैं पूछ रहा हूँ कि उनके घर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? हाँ, उनके घर अभी तक कुर्की की नोटिस क्यों नहीं गई? क्या वह छात्र महिला जिनके साथ बच्ची के साथ रेप हुआ और जो रेपिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के होने के नाते अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप बताइए कार्रवाई क्यों नहीं? कौन बात कर रहे? रतन तिवारी जी मुद्दे पर आते हैं। नहीं राकेश अय्यर जी मुद्दे पर आती हूँ। अमेठी की बात करें, अमेठी की बात करिए। हिंसक घटनाओं की चुनाव में बात हो रही है, उसी पर आते हैं। ये सवाल आप पूछ लीजिएगा, फिर कभी पूछ लीजिएगा। कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हार रहे हैं, इसलिए माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ इस पर जवाब दीजिएगा आप चंद्रभूषण जी। आप उनका नाम लगा रहे हैं, वो आपका नाम लगा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, इस बात को आपको याद रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत शालीन कार्यकर्ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल भी आपको पता कितना बड़ा अयोध्या जी में रोड शो किया। कहीं पर एक आदमी ने भी, एक कार्यकर्ता ने भी किसी को किसी के साथ अभद्रता का प्रयोग किया गया क्या? कहीं पर भी जितने बड़े बड़े कानपुर में शो किए गए, हर तरह पूरे देश भर में बहुत 8 से 10 किलोमीटर, 5-5, 6-6 किलोमीटर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। कभी नहीं तो वही तो सवाल है ना कि इतनी बड़ी सभाओं में जब नहीं होता है तो फिर अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के सामने जो पुलिस वाले खड़े किए गए हैं उनके सामने इस तरह का हादसा कैसे हो जाता है? फिर मैं क्या कह रहा हूं, तो इस तरह की घटनाएं इन्हीं के विचारधारा में क्यों हो रही हैं? इस तरह की घटनाएं सपा और कांग्रेस। अरे घटना कोई भी करे, अराजक तत्व अगर होते भी हैं तो अराजक तत्व को कंट्रोल वहां क्यों नहीं किया जा पा रहा? आप उस पर जवाब दीजिए। भाजपा इस तरह के किसी भी चीज का वो नहीं करती। मैं आज भी कह रहा हूँ ये सब कांग्रेस और सपा के अंदर के ही अराजक तत्व है जो आपस में एक दूसरे की कुर्सियां तोड़ रहे हैं। नहीं तो आपकी पुलिस वहां क्या तमाशबीन बनने के लिए खड़ी हुई थी? क्यों मूक दर्शक बनी रही? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस की एक क्यों फोर्स नहीं आई? समय रहते पुलिस फोर्स बुलाई गई, फोर्स आई यहाँ पर भी वहां पर भी, लेकिन गुंडे गुंडे ही होते हैं। गुंडों की मानसिकता अलग होती है, वो पुलिस को भी मारते हैं। तो गुंडों की मानसिकता को ठीक करने के लिए उनका परमानेंट समाधान किया जाता है, उनका परमानेंट इलाज किया जाता है। तो वो गुंडे आने वाले दिनों में उनका पूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा और इलाज किया जाएगा। वो बेफिक्र नहीं तो 3 घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की 3-4 घटनाएं तो ऐसी ही निकल कर सामने आ गई। अभी 5 चरण के चुनाव और बचे हैं, तो आप बताइए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ होगा या होती रहेंगी इस तरह की घटनाएं और आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे? मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो। जो चुनाव जिस लिए पर्व मनाया जा रहा है, सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार हो, इस तरह का काम हो। ये विपक्ष को भी करना चाहिए, लेकिन विपक्ष तो आप देख ही रही हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ सपा, एक नहीं तरफ। तो आपके चाहने से तो तब होगा ना जब अयोध्या और तमाम तरह के इंतजाम इन जगहों पर भी किया जाएगा, हर जगह को संवेदनशील माना जाएगा। आपको पता है अमेठी हॉट सीट है और इसके बाद भी इस तरह की घटना होती है। जैसे अमेठी में कुछ है ही नहीं। अमेठी में जो बेचारे लड़ रहे हैं वो तो बलि का बकरा बना दिए गए। वो चुनाव बलि का बकरा बनाने के लिए लड़ाया गया उनको, वो किसी तरह से है ही नहीं। अब वो अपने आप को कहते हैं ना कि भैया मैं तो बेचारा हूँ, बेचारा हूँ, बेचारा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। तो इस तरह का अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको बेचारों को क्या है, इतने सालों से सेवा, जब राजा क्या होता है। रतन जी इसका जवाब दीजिएगा। खैर इससे आपको क्या लेना देना है? चंद्रभूषण जी, कांग्रेस आपके सामने खड़ी है, आपको सुरक्षा देनी है, आप सुरक्षा देने का काम करें फिलहाल। रतन जी
प्रियंका जी, इनकी मानसिकता आप देखिए। इनके रायबरेली के जो सांसद प्रत्याशी हैं दिनेश सिंह, वो हमारे केएल शर्मा जो छोटे से कार्यकर्ता जो अमेठी लड़ रहे हैं उनको चपरासी कर रहे थे। और आज ये चंद्रभूषण जी आज क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, ये लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव में एक छोटा सा अदना सा आदमी चुनाव लड़ता है, प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ता है, लेकिन जीत और हार जनता तय करती है अपने वोट के प्रयोग से। आप इस तरीके से किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र है। अगर आप अमेठी के अंदर आप अस्वस्थ है कि अमेठी जीतेंगे, तो आप अपने काम को बताइए और चुनाव लड़िए। लेकिन आप इस तरीके से अमेठी के कार्यालय पे हुड़दंग मचाएंगे, अमेठी के कार्यालय पे तोड़फोड़ करेंगे, हमारे कार्यकर्ता या हमारे प्रत्याशी को गाली देंगे, ये आपकी मानसिकता दर्शाती है। और हम लोग प्रियंका जी अस्वस्थ हैं। हम इनको बार बार कह रहे हैं कि हम रायबरेली तो जीतेंगे लाखों वोटों से, लेकिन अमेठी में भी एक छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा चंद्रभूषण जी, फाइनल कमेंट। रानी को हराएगा। देखिए, यही रतन जी है। उस दिन ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका जी। मैं केवल इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अमेठी से राहुल गांधी क्यों भाग गए? अमेठी से जो हारे थे तो अजीब बात कर रहे हैं, बताइए। अरे अजीब बात कर रहे हैं। केएल शर्मा राहुल गांधी हैं। केएल शर्मा राहुल गांधी जी है, गांधी परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है। अरे राहुल गांधी जी राजनीति लड़ रहे हैं, इसमें कौन सा गांधी परिवार में तो गांधी परिवार होता है। बात आपने कही थी, अब मान लीजिए ना कि ठीक है, आला कमान का फैसला है, जो आप लोग चाह रहे थे, जो कार्यकर्ता चाहते वो नहीं राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, तो आपको ये परिभाषा पहले भी देनी चाहिए थी ना कि गांधी परिवार की परिभाषा बहुत बड़ी है, कोई भी आ सकता है उसमें। फिर प्रियंका जी, मैं राकेश अय्यर जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हार रहे हैं 24 में। इनकी बौखलाहट साफ बता रही है। इनके तमाम बड़े नेताओं का आप स्पीच सुनिए, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और इनकी बौखलाहट का ही जो 3 कांड इन्होंने कराया है, इनके बौखलाहट से ये सांप्रदायिक की ओर बढ़ावा दे रहे हैं कि जिससे वोटर गुमराह हो जाए। अगर वोटर, मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए फिलहाल समय मेरे पास नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए दुखद घटनाएं हैं। मुझे लगता है सबको विचार करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभूषण जी, रतन जी, राकेश अय्यर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अमेठी की घटना सामने आई है, अमेठी दफ्तर पर गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, जिसमें अब कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं अलग अलग घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखना यह है कि इस तरह की घटनाएं जब राजनीति में हो रही हैं और पुलिस को भी मूक दर्शक कहीं ना कहीं माना जा रहा है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कहां तक जाता है और उसका क्या नतीजा आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।